नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। अगर आपका बजट है छोटा, आपको चाहिए 1 BHK बड़ा टेरेस फ्लैट, तो आप इस वाले बिल्डिंग पर आप ले सकते हो 1 BHK टेरेस फ्लैट। अगर आपका 1 BHK टेरेस फ्लैट का बजट नहीं है तो यहाँ पर आप लोग ले सकते हो मास्टर बेडरूम वाला 1 BHK 575 स्क्वायर फीट का आपका प्रॉपर आपका 1 BHK रहेगा। अगर आपको टेरेस फ्लैट चाहिए तो 850 स्क्वायर फीट का बिग साइज का यहाँ पर आपको मिलने वाला है टेरेस फ्लैट। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। दोनों फ्लैट का प्राइस क्या रहेगा, लाइक आपका टेरेस फ्लैट का क्या प्राइस रहेगा और प्रॉपर 1 BHK मास्टर बेडरूम फ्लैट में अगर आप लोग जाते हो तो उसका क्या प्राइस रहेगा, इन डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और दोनों का EMI, डाउन पेमेंट, ये सारी चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा ताकि आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कौन सा फ्लैट हमारे लिए अच्छा रहेगा हमारा सैलरी के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बिल्डिंग है ये अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर एक पोजीशन ले चुका है। सामने एक आपका फ्लैट है, सामने की तरफ आपका आ जाएगा आपका लिफ्ट और इस तरफ एक आपका फ्लैट है। अगर आपको ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग चाहिए उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप बोलेंगे मुझे नॉर्थ साउथ चाहिए उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। आज के तारीख में फ्लैट लेने पर ये फायदा होगा कि आपको यहाँ पर चॉइस फ्लैट आपको मिलने वाला है। अगर आपको फ्रंट पे चाहिए, ऐसे ईस्ट वेस्ट चाहिए, तो ऐसे आपको चॉइस फ्लैट आपको मिलेगा। हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको 4-4 करके फ्लैट दिए गए और G+4 का ये बिल्डिंग है। स्टील आपका पूरा पार्किंग है, कंपाउंड वॉल से लेके ये सारी चीज़ आपका क्लियर करके आपको दे दिया जाएगा। बाकी अभी सॉफ्ट पोजीशन जो कहते हैं हम लोग वो स्टार्ट हो चुका है। कुछ काम अभी भी बाकी है, लेकिन जिसको अर्जेंट है पोजीशन का तो उसको अभी पोजीशन स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले आपको मिल जाता है आपका लिविंग 575 स्क्वायर फीट का। ये है आपका मास्टर बेडरूम वाला 1 BHK का फ्लैट और इसका लिविंग का साइज आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट 11 फीट का आसपास आपका लंबाई हो गया। ऐसे में आपको मिल जाएगा 10 फीट 10 बाई 11 के आसपास। ये हो गया आपका बॉक्स टाइप का, आपका ये लिविंग हो गया। लिविंग का बाहर आपको मिलता है यहाँ पर आपका बालकनी। ये जो बालकनी है ये आपका 6 फीट का आसपास आपका लंबाई में है और ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास मिलेगा। एक बार मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। आसपास में आपको काफ़ी सारे बड़े बड़े यहाँ पर आपको टाउनशिप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आसपास में काफ़ी सारे बिल्डिंगें अभी रेडी हो रहा है, जो कि आपका ये जो प्रॉपर्टी एकदम नियर बाय स्टेशन है और नियर बाय मार्केट हो गया, छोटे बच्चे के लिए स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जिम हो गया, सुपर मार्केट हो गया, वो बिल्कुल आपका 1 से लेकर 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में और प्राइम लोकेशन है और बजट में आपको मिल रहा है। अब यहाँ से आप लोग किचन को देख लीजिए। प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको जो यूज़ करने के लिए मिल रहा है कम से कम आपका 5 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लाइक आपका 6.5 फीट का आसपास आपको लंबाई में मिलेगा। 6.5 फीट ऐसे पकड़ के चले, ऐसे में आपको 5 फीट का आसपास आपको ये किचन यूज़ करने के लिए मिलेगा। और भी अच्छी बात यह है कि आप देख लीजिए, इस वाले वॉल पे भी आपको यहाँ पर टाइल्स ला कर दिए गए, इस वाले वॉल पे भी आपको टाइल्स ला कर दिए गए। दैट मीन्स वॉल टू वॉल आपको किचन में आपको यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिए गए, जो कि आपका सीलिंग लेवल तक आपको यहाँ पर टाइल्स आपको मिल जाता है। इस तरफ देख लीजिए, ये है आपका ब्लैक मार्बल का ये प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का ये सिंक है, पानी का कनेक्शन यहाँ पर है। पानी से याद आया, 24 घंटा यहाँ पर आपको पानी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। वेंटिलेशन के लिए विंडो का बाहर यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका बालकनी दोस्तों। और एक बार मैं चाहूँगा आपको बाहर का व्यू आपको दिखा देने के लिए, किचन से थोड़ा सा आपको और भी बेहतरीन व्यू आपको मिलने वाला है। बिल्डिंग का नीचे ही आपका सड़कें है, अगर आप यहाँ से देख सकते हो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल पास में आपका कंक्रीट का ये सड़कें, आपका बिल्डिंग के बाहर ही आपका रास्ता है और यहाँ से आप डायरेक्टली स्टेशन आप जा सकते हो वॉकिंग पे, लाइक आपका 8-10 मिनट का आसपास वॉकिंग डिस्टेंस में। कंपाउंड वॉल भी अभी हो चुका है, मैं नीचे दिखाने के लिए चाहूँगा आपको। ये पूरा कंपाउंड वॉल हो चुका है, इसका प्लास्टर वगैरह हो चुका है, तो अभी इसका प्राइमर अभी स्टार्ट हो जाएगा आपका कंपाउंड वॉल का। मेन गेट आपका सामने की तरफ आ जाएगा, इस तरफ आपका गेट रहेगा और स्टील आपको पूरा यहाँ पर पार्किंग आपको दिए गए। कुछ जगह में कैसे रहते हैं, स्टील में भी आपको ग्राउंड फ्लोर पर भी कुछ फ्लैट बना कर दे देते, तो उस हिसाब से फिर गाड़ी अगर बड़ा गाड़ी रहते है उसमें पार्किंग का थोड़ा सा समस्या हो जाता है, बट यहाँ पर आपको उसका समस्या आने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, ये है आपका कॉमन वाला वॉशरूम और इसमें आपको मिल जाता है आपका इंडियन। लंबाई काफ़ी है, लाइक आपका कम से कम भी 8 फीट का आसपास आपका लंबाई में ये आपका वॉशरूम है। ऐसे में आपको प्रॉपर आपका 4 फीट लंबाई में 8 फीट का आसपास आपको मिल जाएगा। इस तरफ आपका आ जाएगा आपका विंडो वॉल टू वॉल, यहाँ पर भी आपको सीलिंग लेवल तक आपको यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिए गए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेडरूम को। यहाँ पर आपका डोर लग जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर आपका डोर लग जाता है आपका बेडरूम का। और जैसे ही आप एंट्री करोगे एक और आपको वॉशरूम आपको मिल जाएगा। एक में आपको मिल गया आपका इंडियन, दूसरे में आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका वेस्टर्न, जो कि आज के तारीख में ज़्यादातर लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आप सभी को बिल्डर ने दिए गए हैं। लंबाई में ये भी आपका 8 फीट का आसपास है, ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी आपको एज इट इज़ टाइल्स वगैरह लगाकर दिए गए हैं। और इस तरफ देख लीजिए, बड़ा सा मिल जाएगा आपका विंडो। सीपी फिटिंग वगैरह आपको यहाँ पर पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। जिससे अर्जेंट है अभी पोजीशन के लिए, उनको अभी क्या कर रहा है, डायरेक्ट पेंटिंग वगैरह करके उनको डोर तो मेन डोर वगैरह लग चुका है। बाकी जो भी छोटे मोटे काम है, लाइक आपका सीपी फिटिंग होगा, ये सारी चीज़ करके
पोजीशन दे रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए ऊपर आपको मिल जाता है आपका वाटर टैंक के लिए स्पेस। ये जो वाटर टैंक के लिए आपको स्पेस दिए गए ना बहुत ही बेहतरीन दिए गए। आप इस वाला कॉर्नर से उस वाला कॉर्नर तक अगर आप देखोगे तो कम से कम भी ये 12 फीट का आसपास आपका लंबाई है, 11-12 फीट का आसपास आपका लंबाई है। तो 1 BHK है। अगर आपका फैमिली बड़ा है, आपका सामान ज़्यादा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, वन साइड 500 लीटर का टैंक आपका यहाँ तक ही आ जाएगा। बहुत सारे स्पेस आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिल रहा है। कुछ कुछ जगह में हमने ऐसे भी नोटिस किया कि कैसे रहता है, एक जस्ट आपका टाकी जाएगा इतने ही आपको स्पेस मिलता है। इसके बाद में थोड़ा सा छोटा जगह आपको इन्वर्टर रखने के लिए जगह मिल जाता है थोड़ा बहुत, बट यहाँ पर आपको बहुत सारी स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मास्टर बेडरूम तो है, प्लस आपको यहाँ पर वॉलड्रॉप के लिए भी आपका स्पेस ही यहाँ पर है। आप रेडीमेड भी आप यहाँ पर रख सकते हो, या फिर अगर आपको बनवाना है तो आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये आपका वॉलड्रॉप बन जाएगा। 6 फीट का आसपास आपका वॉलड्रॉप एक बनता है, ऐसे में आपका 1.5 फीट का आसपास रहेगा, लंबाई में ये 6 फीट का आसपास आपका वॉलड्रॉप हो जाएगा। कॉर्नर पे भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पेस आपको मिलता है। तो प्रॉपर डिजाइन किया गया इसका मास्टर बेडरूम, प्लस आपको वॉलड्रॉप के लिए स्पेस, बेड भी आपका लग जाएगा। अब इसका अगर आप साइज़ देखोगे ना तो साइज़ में आपको गिन के बताऊंगा, 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट 11 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका ये बेडरूम है। और ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट का आसपास। वॉलड्रॉप का एरिया को हमने काउंट नहीं किया, ऐसे में आपको 9 फीट का आसपास, ऐसे में आपको मिल जाएगा 11 फीट का आसपास। कुछ लोग मुझे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आप गिन के क्यों बताते हो, तो मैं आपको बता दूँ, जो लोग ऐसे पूछते हैं, देखो अभी लेआउट में जो एरिया रहता है, बार बार हम लोग किसी भी फ्लैट, अभी एक एक टाइम पे हम लोग कभी कभी 2-2 फ्लैट भी दिखा देते हैं, या फिर ऐसे बड़े बड़े फ्लैट ऐसे दिखा देते हैं। तो कैसे रहता है ना, लेआउट में एक थोड़ा सा ज़रा एक डिफरेंट रहता है। लेआउट में कैसे रहता है, मान के चलो अगर ये 10 फीट 2 इंच ऊपर नीचे जो भी है वो पूरा एकदम ऐसे मेंशन रहता है। तो इसमें कैसे रहता है कि हमें एक एक्चुअल काम करने के बाद में कितना स्पेस यूज़ करने के लिए मिल रहा है, लाइक बांधकाम वगैरह हो गया तो इसके बाद में हमें कितना स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट, लेआउट में भी हालांकि रहता है, तो उसे रीड करना वो सारी चीज़ थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है कि याद भी करना पड़ता है पहले कि वॉशरूम का कितना, इसका कितना, लिविंग का कितना, किचन का कितना, छज्जा का कितना, वो हिसाब से थोड़ा सा फिट करके उसमें फिर टाइम लग जाता है। तो ऐसे एक्चुअल में जो दिख रहा है आने के बाद में भी आपको इतना ही दिखेगा, लाइक 11 फीट है, ऐसे में आपको 9 फीट का आसपास, हाँ 2-4 इंच ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर टाइल्स वगैरह कटिंग रहते हैं तो 2-4 इंच ऊपर नीचे हो जाता है, ये तो आप सभी लोगों को भी पता रहेगा। बट आपको एक्चुअल में जो मुझे आंखों में दिख रहा है वो आपको जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरफ देख लीजिए, ये है आपका छज्जा दोस्तों, ये भी आपका लंबाई में हो गया आपका वही 9 साढ़े 9 फीट का आसपास ये हो गया आपका। और यहाँ पर आपका रेलिंग आ जाता है 2.5-3 फीट का आसपास का हाइट का एक आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका रेलिंग। बाहर का व्यू अगर आप देखोगे तो फिलहाल मैं अभी फ्रंट साइड में शूट कर रहा हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका रेरा रजिस्टर्ड कलेक्टर पासिंग बिल्डिंग है। नेशनलाइज बैंक लोन आप सभी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। 1 BHK अगर आपको लेना है तो एकदम बजट में आपको मिल जाएगा। टेरेस फ्लैट भी अगर आपको लेना है यहाँ पर 850 स्क्वायर फीट के यहाँ पर आप सभी के लिए टेरेस फ्लैट अवेलेबल है। तो प्राइसिंग पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो 1 BHK प्रॉपर 1 BHK यहाँ पर आपको मिल रहा है, स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर आपको चला जाएगा 17,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1 BHK। जो अभी मैंने आपको मास्टर बेडरूम फ्लैट दिखाया 17.5 लाख इसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। इसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह सब कुछ आ चुका है। सिर्फ आपका लीगल चार्जेस आपको अलग से देना पड़ता है। कोई एडवोकेट 8,000 लेता है, कोई 10,000 के आसपास लेता है। और बाकी जो मेंटेनेंस रहता है वो आपको चाबी लेते वक्त आपको देना रहता है। वो 1 साल का आपका एडवांस में देना पड़ता है पर स्क्वायर फीट 2 रुपीज़ का हिसाब से। कुछ कुछ प्रोजेक्ट पे आपका 2.5 रुपया भी लेते हैं, कुछ कुछ जगह पे 3 रुपया भी लेते हैं, कोई 1.5 रुपया भी लेते हैं। बट बिल्डिंग का ऊपर डिपेंड कि कॉम्प्लेक्स है क्या, ये सिंगल बिल्डिंग है। ये आपका सिंगल बिल्डिंग है तो आपको एडवांस में 1 ईयर का 2 रुपीज़ करके आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि कितना हो जाएगा, तो 1 BHK अप्रोक्स आपको 13-13,500 के आसपास तक आपका मेंटेनेंस ऐसे बैठता है। एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करके 1 ईयर का आपका बैठता है। बाकी 10,000 आपका लीगल रहता है, ये आपका अलग ही रहता है। अभी जो मैं ऑल इंक्लूसिव बताता हूँ उसमें आपका बिल्कुल भी नहीं रहता है लीगल चार्जेस, और जो आपका मेंटेनेंस चार्जेस जब आप चाबी लेते हो उस टाइम पे आपको अलग से देना पड़ता है। बाकी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह जो भी हो गया वो आपका ऑल इंक्लूसिव मतलब पैकेज उसमें आपको मिल रहा है 17.5 लाख में आपका 1 BHK। अगर आप यहाँ पर टेरेस फ्लैट लेने के लिए जाते हो तो टेरेस फ्लैट बहुत ही सस्ते में आपको मिलने वाला है। लास्ट टाइम मैंने कुछ 730 स्क्वायर फीट का 740 स्क्वायर फीट का 1 BHK टेरेस फ्लैट दिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 27-27.5 लाख के आसपास तक जाता है। बट यहाँ पर आपको 850 स्क्वायर फीट का और आपको मिल रहा है 25 लाख में आपको मिल जाएगी यहाँ पर आपका 1 BHK टेरेस फ्लैट। अब टेरेस कितना बड़ा रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेरेस कम से कम भी आपका 250 स्क्वायर फीट का आसपास का आपका टेरेस रहेगा।
अब 250 स्क्वायर फीट आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा आपका टेरेस है, और इतने बड़े टेरेस फ्लैट आपको 1 BHK का मिल जाएगा। फ्लैट आपका पूरा कॉपी पेस्ट रहेगा, सिर्फ आपको टेरेस अलग से 250 स्क्वायर फीट का आसपास तक आपको मिलने वाला है। मतलब मान के चलो कि 2 हॉल का साइज का आपको टेरेस आपको मिलने वाला है। तो ऐसे टेरेस फ्लैट अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके विजिट के प्लानिंग कर सकते हो। ये जो प्रोजेक्ट आज मैंने आपको दिखाया ये आपका नेरल रेलवे स्टेशन से अप्रोक्स 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, ऑलमोस्ट रेडी पोजीशन पे यहाँ पर आपको 1 BHK और टेरेस फ्लैट आपको मिल रहा है। और अगर आपको वीडियोस वगैरह चाहिए टेरेस फ्लैट का तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट के लिए प्लानिंग कर सकते हो, या फिर एक छोटा सा एक वीडियो भी उसका फुटेज वगैरह मंगवा सकते हो, क्योंकि इस वाले वीडियो पर अगर हमने कवर किया वो टेरेस फ्लैट को, हमारा वीडियो कम से कम भी 18-20 मिनट के आसपास चला जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट के लिए प्लानिंग कर सकते हो और वीडियोस वगैरह मंगवा सकते हो। जिन्हें नेरल के बारे में नहीं पता स्पेशल उन लोगों के लिए, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र में, मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट होगा ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।